चलिए आज आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के अफजलपुर, एक ऐसी जगह जहां जमीन पर बिखरे खंडहर एक भूली बिसरी कहानी सुनाते हैं। लेकिन इन्हीं खंडहरों के नीचे एक ऐसा खजाना मिला जिसने एक पूरे गांव को अपनी विरासत बचाने के लिए एकजुट कर दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे से सवाल से। जब आप इन बिखरे हुए पत्थरों को देखते हैं तो मन में बस एक ही बात आती है कि एक जमाने में जो शानदार मंदिर यहां खड़े थे, आखिर उनका ऐसा हश्र हुआ क्यों? तो चलिए सबसे पहले उस जगह को देखते हैं। ये है खंडहरों का एक मैदान। ये जगह है मंदसौर का अफजलपुर, जहां का आप कह सकते हैं हर एक पत्थर अपने आप में एक अनकही कहानी समेटे हुए है। और जरा अंदाजा लगाइए, ये जगह कितनी बड़ी होगी। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में फैले एक विशाल मैदान की। सोचकर देखिए, इतने बड़े एरिया में जमीन के नीचे न जाने कितने ही राज दफन होंगे। तो सवाल यह है कि इस विशाल मैदान में आखिर मिलता क्या क्या है। देखिए, चारों तरफ मंदिरों के टूटे फूटे हिस्से बिखरे पड़े हैं, मूर्तियां हैं, लेकिन ज्यादातर खंडित हैं। एक पुरानी बावड़ी भी है और खुदाई में एक बहुत ही सुंदर दरवाजा, जिसे तोरण कहते हैं, वो भी मिला है। ये सारी चीजें मिलकर ना एक ही तरफ इशारा करती हैं कि यहां कभी एक बहुत ही खुशहाल और कला से भरपूर सभ्यता रही होगी, जो आज बस इन खंडरों में ही सिमट कर रह गई है। मगर इतनी तबाही और बर्बादी के बीच एक चीज थी जो लगभग सही सलामत बच गई। और सच कहूं तो यही वो खोज है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, इसका दिल है। और ये है वो खोज, सूर्य प्रतिमा। 13वीं सदी की ये मूर्ति बलुआ पत्थर से बनी है, भगवान सूर्य की एक बहुत ही अद्भुत अनोखी मूर्ति। और यही इस जगह की सबसे बड़ी, सबसे कीमती खोज मानी जाती है। पर इस मूर्ति की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। वो है इसकी पहचान का सफर। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में तो हमारे देश के पुरातत्वविद भी इसे पहचान नहीं पाए थे। सोचिए, फिर लंदन की एक महिला जिनका नाम एलिजाबेथ था, उन्होंने इसकी पहचान की और बताया कि ये असल में भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा है। और अब जाकर ये अनमोल धरोहर स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन में है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आता है। ये जो अतीत की विरासत है ना, ये अब आज के समय में एक बड़े टकराव की वजह बन गई है। एक ऐसा टकराव जहां एक पूरा का पूरा गांव अपनी पहचान बचाने के लिए खड़ा हो गया है। तो मामला ये है कि यहां 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ है एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका कहना है कि भाई ये मूर्ति बहुत कीमती है, तो इसे सुरक्षा के लिए मंदसौर के म्यूजियम में रख देते हैं। और दूसरी तरफ है अफजलपुर के गांव वाले। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे भगवान हमारे पास ही रहेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो अपने गांव का नाम अफजलपुर से बदलकर सूर्यनगरी रखना चाहते हैं। और हुआ ये कि जब एडमिनिस्ट्रेशन ने मूर्ति को ले जाने की कोशिश की, तो गांव वालों का जो जज्बा था वो सच में देखने वाला था। उन्होंने इस बात का जबरदस्त विरोध किया। और ये चीज साफ दिखाती है कि उनके लिए ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनकी विरासत का एक जिंदा सबूत है। पर यह कहानी सिर्फ एक मूर्ति या गांव वालों के संघर्ष तक ही सीमित नहीं है। असल में ये जो सूर्यदेव की प्रतिमा है ना, ये तो एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। मतलब ये प्रतिमा तो बस एक झलक है जो हमें सतह पर दिख गई। असली कहानी तो अभी भी जमीन के नीचे दबी हुई है। और वहां न जाने कितने ही और सुराग इस जगह के असली इतिहास का पर्दाफाश करने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, वहां एक कुंड भी मिला है, यानी एक पवित्र तालाब। और इसके बारे में कहा जाता है कि यहां महिलाएं स्नान करती थीं। और ये कोई नई बात नहीं, ये प्रथा तो मुगल बादशाह औरंगजेब के आने से भी पहले से चली आ रही थी। अब सोचिए, ये एक छोटा सा सुराग हमें इस जगह के इतिहास के बारे में कितनी गहरी बात बता जाता है कि ये कितना पुराना हो सकता है। और इसी के साथ हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। अफजलपुर की जमीन के नीचे अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल सवाल तो अब भी वही है कि जमीन के नीचे और कौन कौन से राज दबे हैं, कौन से रहस्य हैं जो इस खोए हुए सूर्यदेव के शानदार अतीत की पूरी कहानी हमें बता